कहानी की शुरुआत में हमें दो आदमी दिखाई देते हैं जो जंगल में किसी चीज से बचकर भाग रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी के हाथ में एक छड़ी होती है। वह अपने साथी को भी खींचकर एक जगह छिपा देता है और दोनों कुछ पल के लिए राहत की सांस लेते हैं। पहला आदमी कहता है कि हम उस मॉन्स्टर से नहीं बच पाएंगे। इस पर उसका साथी कहता है कि हम उस बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहला आदमी साफ मना कर देता है। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है और दोनों दोबारा वहां से भागने लगते हैं। कुछ ही देर में मॉन्स्टर उनके करीब पहुंच जाता है और वह छड़ी जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद एक डरावना हाथ उस छड़ी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद हमें जोए नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। अपनी माँ की मौत के बाद वह हाल ही में अपने पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया आई होती है। माँ के जाने के बाद वह अंदर से टूट चुकी थी और अब अपने दोस्तों से भी दूर हो गई थी। वीडियो कॉल पर उन्हें मजे करते देखकर जोए और भी उदास हो जाती है। अगले दिन जोए अपने कॉलेज के दोस्तों और पूरी क्लास के साथ एक खास म्यूजियम देखने जाती है। उनकी टीचर बताती हैं कि इस म्यूजियम में एलिमेंटलिस्ट्स नाम के लोगों से जुड़ी चीजें रखी गई हैं, जिनके पास जादुई ताकतें हुआ करती थी। वह बताती हैं कि इन लोगों को एक करिश्माई पेड़ मिला था, लेकिन फिर एक दिन एक शैतानी जादूगर ने उन पर हमला कर दिया। तभी गावियर नाम का एक लड़का मजाक में कहता है, हाँ मैम, आप सही कह रही हैं, मैं भी वहाँ मौजूद था। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। म्यूजियम जाते समय जोए बस में ओवन नाम के एक लड़के के साथ बैठती है। ओवन पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन उसकी बातों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता था। वह लगातार बोलता रहता है। तभी पीछे बैठी भूरे बालों वाली लड़की मुड़कर उसे कहती है कि चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। ओवन कुछ देर के लिए तो चुप हो जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाता। ये देखकर जोए के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग म्यूजियम की प्रदर्शनी में पहुंच जाते हैं। वहाँ डॉक्टर रॉसन दिखाई देती है, जो म्यूजियम की देखरेख करती है। वह स्टूडेंट्स को म्यूजियम और वहाँ रखी चीजों के बारे में बता रही होती है, लेकिन जोए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसी छड़ी के पास चली जाती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह छड़ी इसी म्यूजियम में रखी होती है। ओवन भी जोए के पास आ जाता है और छड़ी को दूसरी तरफ से देखने लगता है। वह काफी करीब खड़ा होता है। तभी छड़ी पर बने कुछ निशान चमकने लगते हैं। अचानक वह छड़ी शीशा तोड़े बिना बाहर आ जाती है। जब जोए उस छड़ी को उठाती है तो उस पर बने निशान और तेज चमकने लगते हैं। उसी तरह के निशान उसके दोस्तों के चेहरों पर भी चमक रहे होते हैं। तभी डॉक्टर रॉसन वहां आ जाती हैं और जोए को छड़ी पकड़े हुए देख लेती हैं। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने छड़ी उठाई, नहीं उसने उठाई, लेकिन डॉक्टर रॉसन उन्हें डांटने के बजाय कहती हैं कि जल्दी मेरे साथ चलो। इसके बाद सभी बच्चे डॉक्टर रॉसन के पीछे पीछे उनके दफ्तर में चले जाते हैं। उनका दफ्तर अजीब गरीब चीजों से भरा हुआ था। जोए उनसे पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर रॉसन सीधा जवाब नहीं देती। वह खुद यही सोच रही होती है कि छड़ी शीशा तोड़े बिना बाहर कैसे आ गई। जोए बताती है कि सब कुछ अचानक हुआ था, जैसे कोई जादू हो गया हो। इस पर डॉक्टर रॉसन कहती हैं कि ये छड़ी ज्ञान के पेड़ से बनी है, वही करिश्माई पेड़ जिससे एलिमेंटलिस्ट्स को ताकत मिली थी। इस छड़ी को जादुई छड़ी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। जोए उस छड़ी के बारे में और सवाल पूछती है। डॉक्टर रॉसन बताती हैं कि यह छड़ी लगभग 100 साल पहले मिली थी, लेकिन जिन साइंटिस्ट्स ने इसे ढूंढा था वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जोए को यह बात बहुत अजीब लगती है। डॉक्टर रॉसन बस इतना कहती हैं कि यह छड़ी पिछले 100 साल से म्यूजियम के पास है, लेकिन आज तक यह कभी इस तरह नहीं चमकी। ये सुनकर केटलिन नाम की लड़की डॉक्टर रॉसन से पूछती है कि इसके चमकने का मतलब क्या है, क्योंकि जब जोए ने छड़ी को छुआ था तब यही निशान उनके चेहरों पर भी चमक रहे थे। डॉक्टर रॉसन इस सवाल का भी साफ जवाब नहीं दे पाती। फिर वह उन्हें एक काला क्यूब दिखाती है। वह कहती हैं कि यह भी उसी छड़ी के पास मिला था। अगर तुम लोगों के छूने से छड़ी पर असर हुआ है तो शायद इस क्यूब के साथ भी कुछ हो सकता है। इसके बाद सभी एक एक करके क्यूब को छूने लगते हैं। जैसे ही वे उसे छूते हैं उन्हें कुछ अजीब सा सुनाई देने लगता है। सिर्फ जोए ही थी जिसका मन उस क्यूब को छूने के लिए तैयार नहीं था। उसे पहले से ही कुछ गलत महसूस हो रहा था, लेकिन तभी उसे क्यूब के अंदर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है। जैसे ही जोए उस क्यूब को छूती है वे सभी अचानक एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। जब सब आसपास देखते हैं तो भूरे बालों वाली लड़की डर जाती है। केटलिन भी डॉक्टर रॉसन पर चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि यह सब आपकी वजह से हुआ है, आपने हमारे साथ क्या किया। जोए सबको शांत करने की कोशिश करती है। तभी ओवन उनकी बहस रोकते हुए कहता है कि उसे जंगल की तरफ से कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है। इस पर डॉक्टर रॉसन कहती हैं कि हमें वहां जाकर देखना चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान में जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। सभी चुपचाप जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर रॉसन उनके पीछे पीछे चल रही होती है।